2016 का वो काला दिन याद है आपको दोस्तों, जब हमारे सोते हुए जवानों पर अटैक किया गया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उरी अटैक के बारे में। और उसके ठीक 11वें दिन बाद हमें खबर मिलती है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है और ये सर्जिकल स्ट्राइक उन मिलिटेंट्स के बेस कैंप पे हुई थी। कुछ याद आया? चलिए बात करते हैं उस महान किस्से के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी। जी हां, उरी पर जो हमला हुआ था उसका बदला हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा लिया था। POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर मिलिटेंट्स को घर पे जाकर मारा था। और इसी बहादुर कहानी को लेकर आए हैं एक बहादुर डायरेक्टर आदित्य धर। फिल्म का नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और इस वक्त मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस फिल्म के बारे में बात करते हुए। आइए बात करते हैं दोस्तों हमारे जवानों की बेहतरीन कहानी को, एक जज्बे की कहानी को, एक जोश की कहानी को किस तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरी फिल्म को 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला चैप्टर शुरुआत होता है 2015 का और 2015 में जो मिलिटेंट्स ने अटैक किया था दोस्तों, जवानों की बस पर हमला कर दिया था मिजोरम में, उस पर से किस तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है, किस तरीके से वहां पर सर्जिकल एक स्ट्राइक होती है और उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है। यहां पर मेन फोकस रखा गया है दोस्तों विकी कौशल के कैरेक्टर पर। और ये जो विकी कौशल का कैरेक्टर है ये मेजर है, ये सर्जिकल स्ट्राइक में चैंपियन है, दुश्मनों को खदेड़ कर मारता है और इसको एक भरोसा है कि जब भी मैं जाऊंगा अपने टीम मेंबर्स को सेफ और सही सलामत जिंदा वापस लाऊंगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस फिल्म के अंदर 5 चैप्टर्स को इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि आप तो कहानी को देखते ही रह जाएंगे और प्लस आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी कि एंड में क्या होता है। ओके, स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम सब जानते हैं किस तरीके से ये घिनौनी हरकत हुई थी 2016 में और किस तरीके से हमने बहादुरी से जवाब दिया था इसका। फिल्म के अंदर आपको नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका कैबिनेट और नरेंद्र मोदी जी की भी आपको छवि दिखेगी और आप आराम से समझ जाएंगे। हालांकि नाम नहीं लिया गया है, नाम यहां पर प्रधानमंत्री जी लिया गया है, लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे, उनके लुक अलाइक्स को देखेंगे, प्लस उनके कॉस्ट्यूम्स को देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कैबिनेट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विकी कौशल की कहानी को भी भुनाया गया है। विकी कौशल की कहानी को इमोशनल करा गया है, इंस्पिरेशनल कहा गया है और साथ ही साथ बहादुर तरीके से दिखाया है आदित्य धर ने। अब बात करता हूं मैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज की, यानी कि डायरेक्टर की। आदित्य धर के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस तरीके की फिल्म बनाना, जो कि एक फास्ट पिच की फिल्म है जिसमें कोई गाने वाने नहीं है, कोई नाच नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एंड प्योर स्टोरी है। आदित्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वो फिल्म में बांधे रखे दर्शकों को, और उन्होंने अपने तरीके से फिल्म को बांध दिया है। स्टोरी को इतना ज्यादा टाइट बनाया है, इतना ज्यादा ग्रिपिंग बनाया है कि आपकी निगाहें झपकती ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही उन्होंने 2015 का एक अटैक दिखाया दोस्तों और उस अटैक को देखकर आपकी आत्मा हिल जाएगी, दहल जाएगी और आपको लगेगा कि यार इनको तो घर पे घुस के ही मारना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप में देशभक्ति का जज्बा है, जुनून है, तो डेफिनेटली इस फिल्म को देखते वक्त आप 2 बार तो सोचेंगे ही सोचेंगे कि यार ये हम कौन सी जिंदगी को लीड कर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा बवाल आते हैं, जहां पर हम अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए हैं और उन जवानों के बारे में नहीं सोचते हैं जो कि सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, उन सभी चीजों को झेल रहे हैं, उन सभी चीजों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे और उसके बावजूद वो देश की रक्षा करते हैं और हम सबको सेफ फील कराते हैं। आदित्य भाई के ऊपर दोस्तों एक और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से नरेट करें, वो नरेशन के मामले में वीक ना पड़ जाए। टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ दोस्तों कैमरा फोकस ऐसा किया गया है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। यहां पर मैं मितेश मिर्चंदानी जो कि फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को कामयाबी मिल रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप देखेंगे मितेश जी की सिनेमेटोग्राफी
सिनेमेटोग्राफी हॉलीवुड स्टाइल की है। आई एम 101% श्योर दोनों ने मिलकर फिल्म देखी होगी जीरो डार्क 30, जिसे ऑस्कर मिल चुका है। याद आया कुछ जीरो डार्क 30 के बारे में? ये फिल्म थी दोस्तों ओसामा बिन लादेन पर जो अटैक हुआ था, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर परफॉर्म की गई थी, उसी से ही इंस्पायर्ड अगर कह सकते हैं। ऐसा ही जिस तरीके से फिल्म में हमें सिनेमा में दिखाया जाता है, चित्रपट पर हमें जिस तरीके से आकृतियों को दिखाया गया, कैमरा एंगल जिसे हमें दिखाया गया, आई एम श्योर ये डीपली एनालाइज किया होगा मितेश जी ने और आदित्य जी ने, और हिंदी वर्जन मतलब कि हमारा देसी वर्जन उरी में वो लेकर आते हैं। आई एम श्योर अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो ये आगे जाकर नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिल सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक की। फिल्म में गाने वाने कुछ नहीं है। फिल्म में एक मैं लड़ जाना जो कि एक जोश का गाना है, ये है। उसके बाद एंड क्रेडिट सीन में एक गाना आता है और बीच में एक मुख्य किरदार की डेथ होती है, जो कि आप देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा दोस्तों। तो उस पर्टिकुलर सीन को नरेट करते वक्त एक इमोशनल गाना डाला गया है। तो टोटल मिला के 3 गाने हैं जो कि हाईलाइट है, जिसमें कि मैं लड़ जाना ज्यादा ही पावरफुल है और देशभक्ति को समर्पित है। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस यहां पर सबसे ज्यादा मेन जो है वो है दोस्तों विकी कौशल का कैरेक्टर। लेकिन मैं विकी भाई के कैरेक्टर पर बात करने से पहले बाकी के कैरेक्टर्स बताना चाहूंगा, क्योंकि सपोर्टिंग कास्ट से लेकर मुख्य किरदार से लेकर सह कलाकार हर कोई फिल्म में परफेक्ट है। सबसे पहले सपोर्टिंग कास्ट की मैं बधाई देना चाहता हूं कास्टिंग डायरेक्टर को, क्योंकि उन्होंने जो जवानों को हमें दिखाया है, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ दिखाया है, सैल्यूट है बॉस। अब बात करते हैं सह कलाकारों की, यानी कि यामी गौतम, परेश रावल जी, कृति कुल्हारी, मोहित रैना की। मोहित रैना के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा दोस्तों, देवों के देव महादेव में उन्होंने हमें एक गर्व फील कराया था। महादेव के कैरेक्टर में देखकर हमें बहुत अच्छा लगा था। यहां पर वो एक सोल्जर बने हैं, एक जनरल बने हैं, एक आर्मी ऑफिसर बने हैं दोस्तों। तो यहां पर भी वो बहुत ही शानदार तरीके से उस सब्जेक्ट को जीते हैं, उस कैरेक्टर को जीते हैं, और हमें सामने उनको देखकर फील होता है कि हाँ यार ऐसी लाइफ हो तो क्या बात हो। वहीं बात करें कृति कुल्हारी की, कृति कुल्हारी का फर्स्ट हाफ में उतना कुछ नहीं है, बस कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। सेकंड हाफ में उनका मेजर कैरेक्टर है और सर्जिकल स्ट्राइक परफॉर्म करने में उनका मुख्य हाथ आता है। बात करते हैं यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम की एंट्री फिल्म के शुरू होने के 20-25 मिनट बाद होती है और एकदम नॉर्मल तरीके से होती है। हमें पता चलता है यामी गौतम की अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में। फिल्म देखेंगे आप तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्यूट सी दिखने वाली लड़की यामी है बड़ी खतरनाक, क्योंकि अगर किसी ने इससे झूठ बोला तो ये अखरोड़ मुंह में ले आती है। खैर मूविंग ऑन, ये तो फिल्म का डायलॉग है दोस्तों। बात करते हैं फिल्म के हीरो की, यानी कि विकी कौशल की। पूरी फिल्म विकी कौशल के कंधे पर थी। विकी कौशल की हमने कैरेक्टर को प्रिपरेशन करते वक्त एक वीडियो भी देखी थी जहां पर वो फिजिकल ट्रेन हो रहे थे। अगर बात करूं उनके लिए कैरेक्टर परफॉर्म करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल पार्ट है इस फिल्म के अंदर उनका, बहुत सारी चीजें हैं, वल्नरेबिलिटी है, और उन सारे तत्वों को, उन सारे 9 रसों को उन्होंने बखूबी तरीके से स्क्रीन पर दिखाया है। विकी कौशल आने वाले सुपरस्टार हैं। आने वाले दिनों में विकी कौशल देश दुनिया हर जगह पर छा जाएंगे। एंड आई एम 101% श्योर जिस तरीके से पापा कौशल हैं उनके, जो कि इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, उसी तरीके से ये भी नाम कमाएंगे और आगे कुछ ना कुछ अच्छा और परफॉर्म करेंगे। तो ओवर एंड ऑल अगर फिल्म की बात करी जाए, फिल्म देशभक्ति से लबरेज है। फिल्म में देशभक्ति कूट कूट के भरी है और फिल्म देखने के बाद आप एक बार ये तो कहेंगे जय हिंद। स्टार्स की बात मैं नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म को अगर स्टार देने की बात आए तो कहीं ना कहीं देश का अपमान होगा दोस्तों। और मैं राहुल भोज यहां पर ये कहना चाहता हूं, खुले दिल से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी इस पर अगर आपको फक्र है, प्राउड है, तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, फैमिली के साथ देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वादा रहा आपसे किसी तरीके की रिव्यूज और लाऊंगा ऑनेस्ट तरीके से, एक्सक्लूसिव, ओनली ऑन योर चैनल। टेक केयर। फिल्म देखिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये फिल्म। जय हिंद, जय भारत।